मरकुस रचित समाचार अध्याय 5 वचन 25 से लेकर 34 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन से आपसे बातें करे। देखो, यहाँ हम बाइबल में एक स्त्री को देख सकते हैं जिसका नाम नहीं लिखा गया है। जब यीशु मसीह नाव पर से होकर जा रहे थे, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। वहाँ झील के किनारे थे। याईर नामक एक आराधनालय के सरदार आया था और उसने यीशु मसीह के पास गिरकर विनती करने लगा, कहा, प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, आप एक बार आइए, उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए ताकि वो जीवित हो सकेगी, चंगी हो सकेगी। वहाँ बहुत भीड़ थी, यीशु मसीह पर गिर रहे थे, आसपास खड़े हुए थे लोग, बहुत लोग थे। उसी समय ये स्त्री जो आई थी बीच में से, जिसको 12 साल से क्या प्रॉब्लम था? ब्लीडिंग प्रॉब्लम था, जो उन दिनों में ओपनली बोलने का परमिशन नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया बढ़ गया, इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस देते हैं कि हमें समझना चाहिए वुमन को, प्रॉब्लम्स को। लेकिन उन दिनों में ना, एक अगर कोई किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनको काम में आने नहीं देते थे। लेविया व्यवस्था पुराना नियम अध्याय 15 वचन 25 से लेकर। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वहाँ ऐसी दशा में रहे तब तक वहाँ अशुद्ध ठहरी रहे। पर जब वहाँ स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वहाँ 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वहाँ शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वहाँ 2 पंखुड़ या कबूतर के 2 बच्चे लेकर मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। देखो, पुराना नियम में परमेश्वर ने हर चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है कि तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम है, ये काम करना है। अगर आपने किसी को मर्डर किया है, तुम गांव से बाहर सबसे दूर रहना है। लॉ में, सिस्टम में जेल रखा गया है, अंडमान जेल, अलग तिहाड़ जेल, ये सब गांव के बाहर रहते हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति चोरी किया है, किसी को मर्डर किया है, किसी को रेप किया है, रिश्तेदार आके ये लोगों को मार देते हैं। यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, मतलब नॉर्मली लेडीज़ को जो साइकिल एवरी मंथ ब्लीडिंग प्रॉब्लम होता है, उससे ज़्यादा टाइम पे ये प्रॉब्लम रहे, मतलब कुछ लोगों को कहते हैं फ़ोन करके, पास्टर जी, हमें PCOD प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें हैवी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, हमें बहुत महीनों से दुखित है, हम किसी से बोल नहीं सकते, बहुत डिप्रेशन होता है, क्या करूं? प्रेयर कीजिए। इस तरह बहुत लोग निराश में आते हैं। तो इस विषय के लिए हमें ज़्यादा अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। हम मनुष्य है, हम ह्यूमन बीइंग से, आदमी है। हर एक व्यक्ति को, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है शरीर में। लेकिन याद रखना है कि हमारा विश्वास हमारा प्रॉब्लम से बड़ा है, ठीक है। हालेलुया। समस्या को बड़ा करोगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर की महिमा को पहचानोगे तो परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। यह स्त्री 12 साल से लहू बहना का बीमार थी। देखो, नॉर्मली आप किसी से पूछो, सिस्टर आपका प्रॉब्लम क्या है, तो बोलेंगे, ब्रदर मुझे नॉर्मली रूटीन से ज़्यादा एक हफ्ता ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो बहुत तकलीफ़ लगता है उनको, अनईजी से होता है, काम नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम भी होता है लेडीज़ को। लेकिन ये स्त्री जो बाइबल में लिखा गया है, इसका नाम नहीं है, एक स्त्री बोल के लिखा है,
12 साल, सोचो 12 साल छोटा समय नहीं है, बहुत लंबी समय है। पुराना नियम है अगर कोई स्त्री को अधिक समय तक ये प्रॉब्लम रहे तो परमेश्वर ने कहा कि उसके जिस भी बिस्तर पे वो बैठी है, जो जिस कपड़े उसने छुआ है, जो जो चीज़ें उसने छुआ है वो सब अशुद्ध है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम वो प्रॉब्लम पूरा होने के बाद 7 दिन गिन लो, 7 दिन तक गिन लो अगर आप अच्छे हैं, तब 8वें दिन जाकर 2 पंखुड़, 2 कबूतर के बच्चे मिलाप वाले तंबू मतलब परमेश्वर के पास जाकर याजक को देकर एक पाप बलि और होम बलि के लिए, मतलब पाप मतलब शरीर में मनुष्य अपवित्र होता है, इसीलिए पाप बलि याजक को दीजिए ताकि आप वो अशुद्धता से बाहर आए। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये नियम इसलिए रखा कि मनुष्य बार बार पाप करता था। आदम और हव्वा जब आदन की बगीचे में थे, वो लोगों ने आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा तुम ये पेड़ का फल नहीं खाना। जब आज्ञा को तोड़ने लगे, वहाँ से पाप शुरुआत हुआ मनुष्य के शरीर में। तब से लेकर कंटिन्यूसली मनुष्य पाप करता रहा। परमेश्वर ने बहुत कोशिश की कि इसको सही रास्ते पे चलाए, परमेश्वर ने अपनी संगति दिया, लेकिन लोग पाप करते रहे, पाप करते रहे। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, लॉ दिया है कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये सज़ा है, और अगर ये गलत हुआ आपके लाइफ में तो इसका प्रायश्चित ये है। सोल्यूशन भी दिया परमेश्वर ने, पनिशमेंट भी दिया। लेकिन ये सारी लॉस को परमेश्वर ने दिया, लेकिन मनुष्य इसको क्या किया, इसमें लूप होल्स ढूंढना चालू किया। मनुष्य ने सोचा, आदमी ने सोचा चलो अगर हमने ये गलत काम किया तो हम एक होम बलि चढ़ाएंगे, मेल बलि दे देंगे, परमेश्वर को हम क्या करेंगे, एक बलि चढ़ाकर रिश्वत की तरह हम इस पाप से बाहर आ जाएंगे। शॉर्टकट ढूंढने लगा। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जितना भी मैं रूल लगा रहा हूँ, लॉ दे रहा हूँ, बात नहीं मान रहे। तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा, उस प्रायश्चित बलि के द्वारा हम अपने पापों से शुद्ध हो जाए और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रभु के साथ रहे। ये परमेश्वर की इच्छा थी। देखो आज कई लोग परमेश्वर के पास, मतलब संसार में लोग ना समझते हैं कि हम दिया जलाए या हम बकरी को दे या हम पानी में डुबकी मारे तो हमारा पापों का प्रायश्चित मिलेगा। एक रिवाज की तरह, रीति की तरह बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बलियों से मैं खुशी नहीं हूँ, मैं बलि नहीं चाहता, दया चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा आई डिज़ायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस, मुझे आपकी बलि नहीं चाहिए, मैं आप पर दया करता हूँ। अपनी दया के द्वारा तुम्हें मैं आपके पापों से छुटकारा देता हूँ। जब ये स्त्री को इस लहू बहने का बीमार था, 12 साल से पीड़ित थी, पता चला कि यीशु मसीह है जो कि यहाँ से जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगा किया है, लंगड़े को चलाते हैं, अंधे को आंखें देते हैं, कुष्ठ रोगियों को चंगा होती है, ये सब उसको सुनाई दिया। यहाँ बाइबल में लिखा है उसने अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। ये स्त्री बहुत वैद्यों के पास गई, बहुत डॉक्टरों के पास गई, अपना पूरा माल बेचने लगी, बहुत खर्चा की, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिला। देखो मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं पास्टर जी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, ब्लड टेस्ट करवाए, बहुत सारा इलाज करवाने के बाद भी रिपोर्ट में पूरा नॉर्मल है, रिपोर्ट में तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मुझ में से नहीं जा रहा है। डॉक्टर को हमने बताया, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे अंदर रिपोर्ट सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ बलहीनता है, कोई चीज़ है मुझे ये तकलीफ़ में लेके जा रहा है, क्या है, प्रार्थना कीजिए। उसके मन में एक सवाल था, कैसे यीशु मसीह को मैं मिलूँ, इतना बहुत बड़ा भीड़ है, इनके अंदर से मैं जब जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे कि मैं वो स्त्री हूँ जो लहू बहने वाली स्त्री हूँ। देखो वो अपना पेट को उन दिनों में ना, पेट को धागा बांध के, पेट के पास एक धागा बांध के, हाँ रस्सियाँ बांध के चलते थे। उन जैसे स्त्रियों को देखते ही लोगों को पता चलता है कि ये अशुद्ध स्त्री है, इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो चलती है ना पूरा लहू पीछे बहता है पैरों में से। एनालाइज करो, प्रैक्टिकली सोचो, एक स्त्री को 12 साल से लहू बहने का बीमारी है, जब इतना भीड़ है, जब वो कहीं खड़े होती है वहाँ लहू नीचे गिरता है तो सारे लोग देखकर कहेंगे अरे ये अशुद्ध स्त्री है, हमारे बीच भगा देते हैं, जाओ 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 बोल के। वो उसका कंडीशन था।
इतने भीड़ में उसने चुपते हुए वहाँ आई और उसके मन में था कि एक बार यीशु मसीह के इस तरह कपड़ा को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैंने सुना है कि ये स्त्री एक धोबी है। समझ गए? धोबी का मतलब पता है ना, एक गांव में लॉन्ड्री, जो सब घरों का कपड़े धोकर लॉन्ड्री करके देते हैं। एक कहावत है कि कहते हैं कि ये लॉन्ड्री करती है ताकि सब घरों का कपड़े धो के उनको देती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इसने यीशु मसीह का वस्त्र छूने की कोशिश की। समझ गए? उसके मन में ये सवाल आया कि मुझे यीशु मसीह का सिर्फ वस्त्र ही छूना है। उसने नहीं सोचा कि मैं यीशु से बात करूंगी, यीशु से प्रार्थना मांगूंगी, या यीशु मसीह के चेलों के पास जाकर परमिशन लेके प्रभु यीशु से सेपरेटली मैं मिलूंगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं किसी को बता नहीं सकती। ये सब सवाल नहीं उठे। उसको सवाल एक ही था कि मैं यीशु को किसी भी तरह से यीशु के कपड़े छूना है। जब यीशु के कपड़े छूंगी मुझे चंगाई मिलेगा। यही उसका कोशिश था। इस कोशिश के दौरान बहुत लोगों ने उसको डांटा होगा, तुम लहू बहने की बीमारी से हो, तुम क्यों इधर आई हो, यीशु मसीह शुद्ध है, पवित्र परमेश्वर है, काम क्या है, चले जाओ कहते हुए बोले होंगे। और शायद यीशु मसीह के चेले बोले होंगे, अभी नहीं माँ, यहाँ बहुत भीड़ है, अब बाद में आओ, सेपरेटली आपसे बात करेंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन उन सारे कोशिशों में, सारे प्रॉब्लम्स में उसने क्या की? कोशिश करते हुए नीचे से झुककर मेहनत करके किसी भी तरह यीशु मसीह के जो ड्रेस है ना छूने लगी। छूते ही इमीडिएटली उसको चंगाई मिल गया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। अगर आप में से कुछ लोगों को लंबी समय तक कोई एक बीमारी है, तकलीफ है, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको लंबा समय से स्लीपिंग डिसऑर्डर है, रात में नींद नहीं आता कुछ लोगों को, जितने भी कोशिश करते हैं नींद नहीं आता, मान के चलो आपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने आपको चंगा किया, अब आगे से अच्छा नींद आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम पता है कि ये लड़की, ये जो सिस्टर थी जो लहू बहने का बीमार था, उसको जब छुटकारा मिला कितना खुशी हुआ उसके मन में। जब उसको लगा कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई, आज़ाद मिला है मुझे, उसके मन में बहुत खुशी हुआ, बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। 12 साल से ये औरत जो इतने वैद्यों के पास गई, इतने हॉस्पिटल्स के चक्कर मारी, इतना पैसा खर्च करने लगी, इतने अलग अलग कोशिश की, सब कोशिशें बंद हो गए। लास्ट में जब उसने यीशु के पास आई, उसके मन में विश्वास के साथ उसने प्रभु के कपड़े छुई तो उसको चंगाई मिला। हालेलुया। मान के चलो आपने बहुत सारे कोशिश की है किसी चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, या कर्ज़ों से बाहर आने के लिए, नौकरी के लिए, या पढ़ाई के लिए, सब कोशिशें फेल हो गए। एट लास्ट आप यीशु मसीह के पास आए हैं। अगर यीशु मसीह के पास आने के बाद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा, तो आपको चंगाई मिला है, मतलब आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिला है, आपको नौकरी मिला है, तो आपको सुकून मिला है, आराम मिली है, तो ये गवाही आप ही बोल सकते हैं। समझ गए? अगर कुछ सालों से आप एक सरकारी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश की, लास्ट में एट लास्ट प्रभु के पास आए, प्रभु की दया से आपको नौकरी मिल गया है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे मालूम है इसका मेहनत कितना है, लेकिन ये परमेश्वर की दया से मिली है। और आपको चंगाई मिली है, तो आप कहोगे कि मुझे मालूम है कि ये तकलीफ़ कितना बड़ा है, ये बीमारी, इतने साल से मुझे नींद नहीं था, इतने साल से मुझे फाइल्स की बीमारी, अलग अलग, मुझे मालूम है कि इसका आराम क्या है। मैं आपको मेरी गवाही बताता हूँ। देखो, जब कोविड था ना 2020-21 में, उस समय मैं जो हैदराबाद में था, अप्रैल में कोविड हुआ, तब मैं आइसोलेट हो गया कमरे में 15 दिन। मेरी पत्नी दरवाजे के बाहर फुट रखती थी, बच्चे अलग रूम में रहते थे, मेरे पत्नी बच्चे, मैं अलग रूम में 15 दिन था, बाहर नहीं जा पाता था, कुछ काम नहीं कर पाता था। रात के टाइम में यहाँ कोविड जब ज़्यादा होता है ना, थोड़ा सीरियस होता है, तो सांस नहीं ले पाता था। ऑक्सीजन पल्स रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक ना पल्स, और सडनली पल्स डाउन हो जाता था। ऑक्सीजन 95 ना 92, 88, 87, 85 होता था। तब मुझे डर लगता था, प्रभु अगर मुझे आप ले लेंगे तो मेरा परिवार क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, मैंने तो कुछ कंप्लीट नहीं किया। तो प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने बोला डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फर्स्ट टाइम ना मैं उतना सीरियस नहीं लिया, मैं सोचने लगा कि मुझे अच्छा हो जाएगा,
चलो भला ही प्रभु ने मुझे 15 दिन आइसोलेशन के बाद चंगाई मिली, ठीक हो गया। अप्रैल हो गया, फिर 1 मंथ के अंदर फिर कोविड रिवर्स हो गया। 1 मंथ गैप में मई 28 को फिर मुझे कोविड चालू हो गया। ये बार इतना ज़ोर से झटका लगा मुझे, कंप्लीट 9 डेज बिस्तर पे लेटा रहा। ये दूसरी बार मेरे वाइफ को भी कोविड हो गया, मेरे बच्चों को भी कोविड हो गया। हम सबको 104 फीवर था। मेरे वाइफ को 7 दिन में उसको ठीक हुआ, मेरे बच्चों भी 4-5 दिन में ठीक हो गए। कोई सपोर्ट नहीं थे, कोई मदद नहीं थे। लैब टेस्ट जो घर आके करते थे, हर टेस्ट में कोविड पॉजिटिव, एंटीबॉडीज़ नहीं है, कोविड पॉजिटिव ज़्यादा है। 4 बार 5 बार कराऊंगा फिर वही है, बुखार उतर नहीं रहा था। तब 2-3 डॉक्टरों ने बोला तुम्हारा शरीर में मॉकटेल हो गया, तुम्हें दूसरा बार कोविड हुआ तो तुम जी नहीं सकते, हो गया, दवाई भी काम नहीं करेगा, तुम यू आर गॉन। सोचो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर भी उठ नहीं पा रहे। 8th 9th डे इतना सीरियस हो गया। मेरी वाइफ को भी बोलने लगी तुम खाओ, मैं कुछ नहीं खा पा रहा था। तब मैंने उस रात रोने लगा। 9th डे, प्रभु ये क्या है, ये बीमारी मुझे क्यों हुआ? मैं तेरी सेवा करता हूँ, क्या मैंने कोई पाप किया है? आप क्या सिखा रहे हो मुझे इस तकलीफ़ से? तब मैं बहुत रोने लगा। फिर प्रभु से कहा, प्रभु अगर आपको इतना ही है, काफ़ी है मेरे द्वारा सेवा, तो आप मुझे ले लीजिए कब, बस अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मन में सवाल था, ये क्या है, मुझे क्यों हुआ दूसरी बार? तब प्रभु उस रात मुझे 1:30 बजे, वो टाइम हो रहा था, मैं होश में ही था, लाइव में होश में ही था। तब मुझे यहाँ से लेकर कोई छू रहा है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स प्रभु बात करने लगे। तब मुझसे, नींद में नहीं हूँ, होश में ही हूँ, छू रहा है, वो स्पर्श मुझे मालूम हो रहा है। प्रभु बात करने लगे कि संतोष तुम्हारे साथ मुझे एक काम है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे, मैं ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें चंगाई मिलेगी, कल सुबह तुम सब अच्छा हो जाएगा, कल के दिन थोड़ी देर वेट करो। उस समय परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु मसीह बात करने लगे। मैं रोने लगा, प्रभु से बात करने लगा मन से। वो स्पर्श अभी भी मुझे याद है। तब प्रभु ने कहा, तुझे यहाँ नहीं, तुझे अलग जगह जाना है, पंजाब जाना है, वहाँ सेवा करना है, तेरे साथ मुझे और भी काम है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे वहाँ जाना है, काम है, सब कुछ मैं तेरे ऊपर प्लान से, जब तक मेरी इच्छा तेरे ऊपर पूरी नहीं होगी तब तक मैं तुझे संसार से मैं नहीं लूँगा। हालेलुया। ये वचन में, बाइबल में लिखा हुआ वचन है, जब तक मेरी इच्छा तेरी लाइफ में पूरा ना हो जाए तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा। सुबह होते ही मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा हुआ हूँ, फिर भी मुझे डाउट था क्या मैं सच में अच्छा हुआ हूँ या अभी ऐसा ही हूँ। मेरी पत्नी 12 बजे खाना लाई। नॉर्मली किस तरह हम खाते हैं जब चंगे रहते हैं उस तरह खाने लगा दोपहर। अब शाम चाय के टाइम में पूरा ठीक हो गया। तब मुझे पता चला कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, रियली, पर्सनली। दूसरों को बोलने से, दूसरों को हम बोलते हैं कि ये वचन पढ़ के ठीक है प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, बोलना ईजी है, लेकिन जब वो चंगाई आपके लाइफ में महसूस होता है ना, तब आपको पता चलता है कि उसका वैल्यू कितना है, उसका कीमत कितना है। मैंने भी बहुत डॉक्टरों को कोशिश किया, बहुत रिपोर्ट्स करवाए। आपको एक बात बताऊं, जब उस दिन चंगाई मिली ना, तब मुझे लगा फिर ना क्यों हम ब्लड टेस्ट करवाए, एक बार टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट देखेंगे। फिर मेरे मन में प्रभु बोला कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, रिपोर्ट ब्लड टेस्ट, कोविड रिपोर्ट कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में मेरे दोस्त मेरे साथ थे, कुछ लोग, बहुत लोग गुजर गए थे वही टाइम में, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, हॉस्पिटल्स नहीं थे या अलग अलग वजहों से, लेकिन प्रभु ने मुझे ज़िंदा रखा। आज मैं प्रभु की इच्छा में आया हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो ये प्रभु का दिया हुआ एक सेकंड लाइफ है, एक वरदान है। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक टर्निंग पॉइंट देता है, किसी को चंगाई देता है, किसी को फाइनेंशियली ब्लेस करता है, किसी को नौकरी देता है, किसी को आत्मिक जीवन में उन्नति करता है। ये क्यों प्रभु करता है पता है? प्रभु कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूँ, मैं तेरे लाइफ में हूँ। हर रोज़ तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे प्रेयर्स प्रभु सुन रहे हैं। प्रभु आपके साथ ही है, आप जहाँ भी हो। कई बार आपको लगता है मैं अकेला हूँ, आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। जब ये स्त्री जब छूने लगी, चंगाई मिला, बहुत खुशी से स्तुति करने लगी मन में। प्रभु ने इमीडिएटली कहा, किसने मुझे छुआ है? किसने मुझे छुआ है? चेलों ने कहा, प्रभु आप देखते हो, देखो इतना बड़ा भीड़ है, आप सवाल पूछते हो किसने छुआ है? तब प्रभु ने ढूंढने लगे कौन मुझे छुआ है। ढूंढ रहे थे, तब ये स्त्री आई और अपनी गवाही बताने लगी कि प्रभु मैंने छुआ है। और प्रभु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने
तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने। प्रभु सिर्फ आपका विश्वास देखते हैं। कई बार हम विश्वास को छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं। विश्वास को छोड़कर बहुत सारे सांसारिक कोशिश करते हैं, सांसारिक लोगों की बात मानते हैं, एडवाइस, वो कोशिश, ये कोशिश, सब कोशिश करने के बाद, सब रुकावटों के बाद फाइनली हम फिर प्रभु के पास आते हैं। कई लोग कहते हैं कि 100 कोशिशें करो, सब कोशिश फेल हो गया, लास्ट कोशिश परमेश्वर के पास आओ। संसार कहता है मेहनत करो, पैसे से कोशिश करो, रिकमेंडेशन की कोशिश करो, डॉक्टरों का कोशिश करो, सब कोशिश करो, लास्ट फाइनल स्टेप प्रभु को दो। संसार कहता है, लेकिन प्रभु कहते हैं पहले ही तू मेरे पास आ। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्यों पैसे वेस्ट करते हो? क्यों अपना बीमारी को आपके साथ है? क्यों आपका तकलीफ आपके साथ है? तुम मेरे पास आओ। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा पाप, तुम्हारी बलहीनता मैं अपनी लहू से धोने वाला हूँ। मैंने आपके लिए अपना लहू क्रूस पर प्रायश्चित बलिदान दिया है। तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना लहू से तुम्हें धोया है। तुम मेरे पास आओ, ये प्रभु कहते हैं। लेकिन आपको एक विश्वास होनी चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, एक भरोसा चाहिए। आज प्रभु कहते हैं तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें चंगाई मिलेगी। चंगाई बीमारी की हो सकती है, मानसिक की हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, कर्ज़ों की हो सकती है, आपका परिवार का हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो भी है, प्रभु कहते हैं आई विल हील यू, आई विल ब्लेस यू, आई विल चेंज योर सिचुएशन। मैं तुम्हारी परिस्थिति को बदलाऊंगा, तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन मुझे आपके पास से एक विश्वास चाहिए, छोटी सी विश्वास। अगर आपका विश्वास राई की दाना जैसा है, फिर भी परमेश्वर आपके लाइफ में मिरेकल्स करने वाले हैं। बस आपको विश्वास रखना है। और एक बात यहाँ लिखा है, वहाँ स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिरकर उसे सब हल सच सच कह दिया। जब उसको चंगाई मिली ना, ये स्त्री ने डर रही थी, लेकिन उसने अपने सारी कहानी को प्रभु को बताने लगी। आज कई बार ना लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, चर्च में आते हैं, प्रभु के पास, दासों के पास आके प्रार्थना करवाते हैं। मैं शाम एक शॉप गया बच्चों को सॉक्स लेने, वहाँ एक आंटी जी बैठे थे। मेरे मन में प्रेरणा आ रहा था कि उनको बोलो प्रभु के बारे में। तब मैं आंटी जी को एक पॉम्पलेट देकर प्रभु का प्रवचन उनको मैं बोलने लगा कि आप चर्च में आइए, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करते हैं। तब आंटी जी ने बोला आप पास्टर हो? बोला हाँ। तब बोली मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम है, मैंने सुना है कि प्रभु चंगा करते हैं। मेरे शरीर में एक बलहीनता है, वो मुझे बाहर नहीं जा रहा है। मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत इलाज करवाने लगी, बहुत कोशिश की, दवाई इस्तेमाल की, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे अंदर एक बलहीनता है, क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत इलाज करवाने लगी, बहुत कोशिश की, दवाई इस्तेमाल की, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे अंदर एक बलहीनता है, क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैं आपके पास आऊँगी, तो अगर आप प्रेयर करेंगे तो मैं आऊँगी। मैंने बोला आंटी जी प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करता है, करेगा। तब आंटी जी ने कहा मुझे भी कोविड हुआ पहले, मुझे भी प्रभु ने चंगा किया। मेरे बारे में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम जी नहीं सकते, लेकिन मैं चर्च गई, प्रभु ने चंगा किया। तो मैं पूछा क्या आप अभी आप विश्वास में हो, क्या आप चर्च जाते हो? तो आंटी जी ने कहा नहीं जा सकती। उनको सिर्फ ये पता है कि बीमारी आए तो जाएंगे, चंगाई मिली फिर घर बैठेंगे। क्या फिर सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं? ओनली हीलिंग के बाद फिर आप संसार में जाओ, अपनी मर्जी से जियो, ये है। तब मैं उनको बोला आंटी जी आपको प्रभु ने कोविड से चंगा किया है क्या, लेकिन अब आप कैसे हैं, आपका लाइफ कैसा है, आपको प्रभु के बारे में क्या मालूम है? बोली मुझे कुछ मालूम नहीं। तब मैं बोला आंटी जी आप वचन सुनना है, परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करना है। एक मनुष्य सारा संसार को कमा ले, यदि उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाती तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया है, आप परमेश्वर की शिक्षा सुनो, वचन सुनो, प्रार्थना में जुड़ो। यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, आपको शारीरिक चंगाई नहीं आत्मिक चंगाई मिलेगा। प्रभु से जुड़ो, प्रभु आपके मन में पूरा शांति देंगे, कोई बंधन आपको रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा आपको अटैक नहीं करेगा। प्रभु का वचन सुनो, वचन बोलने वाले चर्च में आओ, प्रार्थना में जुड़ो,
आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। काम करने से, पैसे कमाने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसीलिए यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुए हैं। आप चर्च में आओ, वचन सुनो, प्रभु चंगा करेगा। तब बोली, ठीक है, मुझे ये बात मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ पता कि ये चंगा करेगा। अगर उनके पास आएंगे चर्च में, प्रॉब्लम बोलेंगे तो आशीष मिलेगा, यही पता है, उससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। कई लोगों को बाइबल का नॉलेज मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्तरी भारत में, नॉर्थर्न स्टेट्स में, शायद महाराष्ट्र में अभी अभी थोड़ा वचन है, महाराष्ट्र में अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर आओगे यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, बहुत जगहों में ट्रू गॉस्पेल नहीं है, वचन ही नहीं है। सच बोल रहा हूँ, वचन नहीं है। तो हमें प्रभु का वचन बोलना है। देखो, कुछ लोगों को प्रभु कहता है आगे से पाप मत कर। व्यभिचारी स्त्री को पकड़ी गई थी, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, लेकिन आगे से पाप मत करो, आगे से पाप मत करो। लोगों को मालूम नहीं है, बोलने वाले नहीं है। आज प्रभु कहते हैं कि चंगाई मैं देता हूँ। चंगाई देना परमेश्वर को 1 सेकंड में दे देता है, लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि आप अंत तक विश्वास में रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक मतलब आखिरी सांस छोड़ने तक, लास्ट सांस छोड़ने तक विश्वासी रहे। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया उस औरत से। यहाँ लिखा है आखिरी सांस तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जीवन का पुस्तक है कि आपका नाम लिखा हुआ है तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपका नाम नहीं लिखा है तो आज इस कॉल में एक डिसीजन लो, मेरा लाइफ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे? क्या आपको विश्वास है कि आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है स्वर्ग के राज्य में, ताकि आप स्वर्ग में एंटर कर सको? प्रभु ने बोला मुझसे 2 बातें। एक बात है विश्वास रखो अंत तक, दूसरी बात स्वर्ग में आपको जाना है। ब्लेसिंग्स है, चंगाई है, आशीर्वाद है, सब आपके लाइफ में एक पार्ट है, हिस्सा है। इससे बढ़कर प्रभु बड़ा है, इससे बढ़कर प्रभु का इच्छा बड़ी है। प्रभु का इच्छा आपके लाइफ में जानी है। आपका लाइफ में जब हम प्रभु का इच्छा करेंगे, जब प्रभु की आज्ञा मानेंगे, आपके द्वारा कई लोग आशीषित होंगे। कई बार हम अपने हाथों से ही तोड़ देते हैं विश्वास के जीवन को, आत्मिक जीवन को, लेकिन प्रभु कहते हैं आप अपने आत्मिक विश्वास को, आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारे लाइफ को देखकर कई लोग प्रभु में आएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी को देखकर, तुम्हारा बातों को देखकर, तुम्हारा बिहेवियर को देखकर लोग प्रभु के पास आना है। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रखकर काम करूँगा, लेकिन आपके लाइफ में जगह दो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आत्मा परमेश्वर में हमारे दिल में रहते हैं। जब हम परमेश्वर को जगह देते हैं पवित्र रहकर, प्रभु का बात मानते हुए, तो परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आशीर्वाद देंगे और आत्मिक जीवन में उन्नति देते हैं। और वो जीवन का मुकुट जो प्रभु ने हमें देने वाले हैं स्वर्ग के राज्य में, उसे हम पाएंगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस समय धन्यवाद करता हूँ तेरे बच्चों के लिए। जिस तरह उस स्त्री 12 साल की बीमारी से पीड़ित थी, उसने कई वैद्यों के पास गई, बहुत पैसा इस्तेमाल करने लगी, बहुत मेहनत की, लेकिन प्रभु उसको चंगाई नहीं मिला। आज हम भी कई बार प्रभु तुझे नहीं देखते, तेरी बात नहीं सुनते, लोगों की बात सुनते हैं, एडवाइस लेते हैं, डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, वहाँ यहाँ जाते हैं, दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलती। जब हम तेरे पास आते हैं, तेरे भवन में आते हैं, तेरी प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु हमारी छोटी सी विश्वास को देखकर, उस छोटी सी आशा को देखकर आप हमें चंगा करते हैं। प्राण देने तक, अंत तक विश्वासी रहे। मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। जीवन का मुकुट प्रभु आपको देना चाहते हैं। न संसार की चीज़ें, न कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर से रोक सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि आकाश पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हम क्या है प्रभु के सामने, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। संसार में, संसार की चीज़ों से ज़्यादा प्यार मत करो, परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर को समय दो। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदय काल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे
उतनी ही दूर कर दिया है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। जब हम परमेश्वर की स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन आशीष दीजिए आज के दिन। मेरे मन के साथ मैं आपको धन्य कहता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर इनके लाइफ में ब्लेसिंग दीजिए, ये बंधन, ये प्रॉब्लम से छुड़ाइए। खुशी, आनंद और उद्धार के समय आने वाले हैं। हमारे लाइफ में छुटकारा आएगा। जहाँ जहाँ शैतान ने हमें रोक कर रखा है, जहाँ जहाँ तकलीफ़ों में है, उन सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम पे तोड़ते हैं परमेश्वर। ब्रेक द बॉन्डेजेस, प्रभु यीशु मसीह ब्रेक थ्रू दीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में एक छुटकारा दीजिए। ये महीना आशीष का महीना कीजिए। ब्लेस करो और सहायता करो। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर। आमेन, आमेन।